हरे कृष्णा। भगवत गीता के 15वें अध्याय में आप सभी का स्वागत है। तो पिछले पार्ट में हमने 15वें अध्याय का आरंभ का जो भाग है उसके बारे में चर्चा की थी और हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान बताते हैं कि जो एक भौतिक संसार है ये क्या है। ये आध्यात्मिक जगत का परावर्तित भाग है, परावर्तित रूप है। तो उसको परवर्टेड रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो विकृत परिवर्तन उसको बोलेंगे हिंदी में। तो ये जो भौतिक जगत है वो क्या है, एक उल्टे वृक्ष की तरह है। तो जिस प्रकार उल्टे वृक्ष से हम कभी भी शाश्वत फल प्राप्त नहीं कर सकते, इसी प्रकार इस भौतिक जगत से हम शाश्वत सुख प्राप्त नहीं कर सकते। तो इसीलिए भगवान ने इस भौतिक जगत की तुलना उल्टे वृक्ष से की थी। उसके बाद भगवान ने बताया था कि किस प्रकार जीवात्मा इस वृक्ष की एक टहनी से दूसरी टहनी तक भटकता रहता है। तो हमने चर्चा की थी कि एक टहनी दूसरी टहनी, इसका मतलब क्या है, जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है। और इस वृक्ष के जो फल है, खट्टे और मीठे फल, वो क्या है, हमारे कर्मों के फल है। कुछ अच्छे फल, अच्छे कर्म होंगे उसके फल अच्छे होंगे, पुण्य कर्म, और कुछ पाप कर्म होंगे उसके फल बुरे होंगे। तो इस भौतिक संसार में हमें पाप पुण्य, खट्टे और मीठे फल पाप पुण्य के रूप में मिलते हैं। तो इस प्रकार भगवान बताते हैं कि जीवात्मा इस भौतिक भौतिक वृक्ष रूपी संसार में फंस जाती है। लेकिन भगवान ने ये भी बताया था कि इस वृक्ष से बाहर कैसे निकल सकते हैं। तो भगवान ने बताया था, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, दृढ़ होकर क्या करो, इसको विरक्ति के शस्त्र से काट डालो। तो विरक्ति के शस्त्र से इस वृक्ष से हम बाहर निकल सकते हैं। तो जितना हमारा इस भौतिक जगत से लगाव होगा, जुड़ाव होगा, उतना ही हम इस भौतिक वृक्ष रूपी जगत में फंसते जाएंगे। तो ये भगवान ने बताया था। उसके बाद भगवान ने बताया था कि इस वृक्ष से अगर हम बाहर निकलेंगे, इस भौतिक वृक्ष से अगर हम बाहर निकलेंगे, तो इससे बाहर आध्यात्मिक जगत है। तो वो क्या है, भगवान का धाम है। तो भगवान बताते हैं कि न तद भाट्यतो सूर्यो न तथांको न पावका, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। कि इस भौतिक वृक्ष रूपी जगत से अगर आप बाहर निकलोगे तो आप मेरे धाम को प्राप्त होगे, जो कि आपका वास्तविक घर है, जहां जाकर कोई भी जीवात्मा वापस नहीं आती है। उसके बाद भगवान ने आगे बताया कि किस प्रकार जीवात्मा मेरा अंश होते हुए भी, अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी के अंश होते हुए भी हम क्या कर रहे हैं, इस भौतिक जगत में भटक रहे हैं। क्यों? अपनी इंद्रियों के कारण। भगवान बताते हैं, मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो इस पे हमने काफी विस्तार से चर्चा की थी और हमने एक कहानी भी सुनाई थी छोटी सी, जिसमें एक राजा के बेटा अपने घर से चले जाता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे कि क्यों जीवात्मा भौतिक जगत में आती है, क्यों भगवत धाम का ऐश्वर्य त्याग कर जीवात्मा भौतिक जगत में आती है। तो वो भगवान इस श्लोक में बताते हैं। तो 8वें श्लोक से हम आरंभ करेंगे। तो इस श्लोक में भगवान बताते हैं, इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण कर लेता है। तो इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। आप में से जो पढ़ना चाहते हैं आप हैंड रेज कर सकते हैं, और जो जो मैंने हाईलाइट किया है आप वहीं तक पढ़ें। जी हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा। जी माता जी। तात्पर्य शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा यहाँ पर जीव को ईश्वर तथा अर्थात अपने शरीर को नियामक कहा गया है। यदि वह चाहे तो अपने शरीर को त्याग कर उच्चतर योनि में जा सकता है। इस विषय में उसे थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है। शरीर में जो परिवर्तन होता है वह उस पर निर्भर करता है। मृत्यु के समय वह जैसी चेतना बनाए रखता है वही उसे दूसरे शरीर तक ले जाती है। यदि वह कुत्ते या बिल्ली जैसी चेतना बनाता है तो उसे कुत्ते या बिल्ली का शरीर प्राप्त होता है। यदि वह अपनी चेतना दिव्य गुणों में स्थिर करता है तो उसे देवता का स्वरूप प्राप्त होता है। और यदि वह कृष्ण भावनामृत में होता है तो वह आध्यात्मिक जगत में कृष्ण लोक में जाता है। जहां तक सानिध्य सानिध्य कृष्ण में से होता है, यह दावा मिथ्या है कि इस शरीर के नाश होने पर सब कुछ समाप्त हो जाता है। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे बताया गया कि जीवात्मा क्यों भौतिक जगत में आती है और क्यों उसका शरीर परिवर्तित होता है। तो यहाँ पे बताया गया कि अपनी इच्छा के कारण जीवात्मा अपनी देहात्म बुद्धि के कारण एक शरीर से दूसरा शरीर त्यागती है। और भगवान बोलते भी 8वें अध्याय में, यम यम वहां पे स्मरण भावम त्यजति अंते कलेवरम।
तो शरीर त्यागते समय हमारी जो इच्छा होती है, जो भाव होते हैं, उसी के अनुसार हमें शरीर मिलता है। तो जीवात्मा की इच्छा ही उसको एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। तो एक इच्छा ही है जो हमेशा जीवात्मा के अंदर रहती है, चाहे भगवत धाम में हो, चाहे भौतिक जगत में हो। इच्छा हमेशा जीवात्मा के पास रहती है। इच्छा ही है जो एक जड़ को एक चेतन से अलग बनाती है। जैसे मशीन है और इंसान है, मशीन में और इंसान में क्या अंतर है? बहुत चीजें हम में सेम है ना, और आगे आने वाले समय में मशीन सारे काम करेगी जो मनुष्य कर सकता है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? इच्छा का। जो मशीन होती है, जड़ वस्तु होती है, उसकी कोई भी इच्छा नहीं होती। जैसे मोबाइल है, इसको मैं कहीं भी रख दूं, इसकी कोई इच्छा नहीं है। लेकिन जो चेतन वस्तु होती है उसमें हमेशा इच्छा रहती है। तो एक इच्छा ही है जो जड़ और चेतन को अलग बनाती है। यही इच्छा हमारी पतन का कारण बन जाती है, अगर ये इच्छा हमारी भोग के लिए होती है। जैसे चैतन्य चरितामृत में बोला गया, आत्मेंद्रिय प्रीति वाचा तारे बोले काम, कृष्णेंद्रिय प्रीति वाचा इच्छा धरे प्रेम नाम। तो जो इच्छा हमारी इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, वो क्या करती है? हमारा भौतिक जगत में पतन कराती है, और उसी इच्छा को काम बोला गया है। लेकिन जो इच्छा भगवान की तुष्टि के लिए होती है, भगवान की सेवा के लिए होती है, उसको प्रेम बोला गया है। तो इच्छा ही काम का भी रूप ले लेती है और प्रेम का रूप ले लेती है, और यही इच्छा है जो जीवात्मा को भौतिक जगत में एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाती है। अभी यहाँ पे जो मुख्य मुख्य बात है ध्यान देने योग्य, वो ये है कि यहाँ पे जो जीवात्मा है उसको यहाँ पे ईश्वर बोला गया है। आप यहाँ पे देख देख सकते हैं, यहाँ पे जो श्लोक है इसकी पहली लाइन में क्या बोला गया है? उत्क्रामति ईश्वर। तो इसका मतलब क्या है? ईश्वर मतलब है नियंत्रक। तो ईश्वर का अर्थ होता है कि जो नियंत्रण कर सकता है, यानी नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। तो जीवात्मा अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने की क्षमता रखती है, इसीलिए उसको यहाँ पे ईश्वर बोला गया है। तो एक जीवात्मा भी ईश्वर होती है। क्यों? क्योंकि वो काफी चीजें नियंत्रित कर सकती है। जैसे एक चींटी है, चींटी आपने देखा होगा, चींटियों की भी एक नेता होती है, और जो चींटियों का नेता होता है, सारी चींटियां उसके पीछे चलती है। तो चींटी क्या है? जो नेता चींटी है वो बाकी सभी चींटियों की ईश्वर है, यानी उन सभी को कंट्रोल करती है, उन सभी को नियंत्रित करती है। इसी प्रकार अगर हम देखें, अगर कोई इंसान, कोई मनुष्य है, वो चींटी के ऊपर अगर हाथ रख दे, तो क्या चींटी आगे बढ़ पाएगी? नहीं बढ़ पाएगी, है ना। तो चींटी से बड़ा ईश्वर कौन हुआ? मनुष्य हुआ। क्यों? क्योंकि मनुष्य चींटी को कंट्रोल कर सकता है। इसी प्रकार मनुष्य चींटी को भी कंट्रोल करता है, अपने परिवार को भी नियंत्रित करता है। कई लोग हैं वो अपने ऑफिस में बॉस होते हैं, तो और मनुष्यों को भी वो नियंत्रित करते हैं। तो मनुष्य भी एक ईश्वर है ना। लेकिन परम ईश्वर कौन है? परम नियंत्रता कौन है? वो भगवान है, इसीलिए उनको परम ईश्वर बोला गया है ना। तो ईश्वर और परम ईश्वर दोनों में अंतर है। यहाँ पे जीवात्मा को ईश्वर बोला गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो भगवान है। ईश्वर का मतलब है कि उसका अपनी इच्छा पे नियंत्रण हो सकता है अगर वो प्रयास करे, लेकिन अगर उसका नियंत्रण नहीं होता तो क्या होता है? उसकी आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे बोलते हैं कि अगर व्यक्ति चाहे तो क्या कर सकता है? कृष्ण भावना भावित हो सकता है, यानी अपनी इच्छा को अगर अच्छी जगह लगाए तो वो शुद्ध चेतना को प्राप्त हो सकता है। और इस प्रकार का सिद्धांत कई लोग बोलते हैं कि क्या होता है, ये मनुष्य जीवन है और क्या होगा, इसके बाद कोई भी जन्म नहीं होगा। ये मनुष्य शरीर है और जितना भोग कर सकते हैं इतना भोग हमें इस जीवन में करना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। कई लोग ऐसा बोलते हैं, और वो सोचते हैं कि देखो हम लोग शरीर है और एक दिन इस शरीर को समाप्त हो जाना है, तो क्यों ना हम सारी चीजें करें, है ना। कई लोग बोलते भी है कि हमें सब चीजें ट्राई करनी चाहिए, क्या पता ये शरीर कब छूट जाए। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवत गीता के अनुसार यहाँ पे भगवान स्वयं बोल रहे हैं कि जीवात्मा शरीर बदलती है, यानी इस शरीर के बाद भी हमें अगला शरीर मिलेगा। इसीलिए हमें ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जो कि हमारी चेतना को दूषित करते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। ओके, आगे क्या बोलते हैं? इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार के कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिया अर्थात त्वचा प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संकुचित है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। अभी आप में से जो पढ़ना चाहते हैं। ओके, हरे कृष्णा, तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी शिला प्रभुपाद की जय। शिला प्रभुपाद द्वारा अनुवाद तात्पर्य। चेतना मूलतः जल के समान विमल होती है, लेकिन यदि हम जल में रंग मिला देते हैं तो उसका रंग बदल जाता है। इसी प्रकार चेतना भी शुद्ध है क्योंकि आत्मा शुद्ध है, लेकिन भौतिक गुणों की संगति के अनुसार चेतना बदलती जाती है।
वास्तविक चेतना तो कृष्ण भावना अमृत है। अतः जब कोई कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है तो वह शुद्धतर जीवन बिताता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। ओके, तो जो जीवात्मा है वो क्या है, भगवान की अंश है ना। तो जो गुण पिता में होते हैं वही गुण पुत्र में भी होते हैं। क्यों? क्योंकि जो पुत्र होता है पिता का अंश होता है। इसी प्रकार जो भगवान है वो क्या है, सच्चिदानंद है। तो जो आत्मा है उसका वास्तविक स्वभाव है, क्योंकि वो भगवान की अंश है इसलिए वो भी सच्चिदानंद है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, गुणात्मक रूप से दोनों समान होते हैं, लेकिन फिर भी पिता पिता होता है और पुत्र पुत्र होता है। तो गुणात्मक दृष्टि से भले ही जीवात्मा और परमात्मा समान है, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से क्वांटिटेटिवली हमेशा परमात्मा परम होता है, इसीलिए उसको परम आत्मा बोला जाता है। तो मात्रात्मक दृष्टि से जीवात्मा अणु होती है, इसीलिए उसको अणु आत्मा, और परमात्मा को विभु आत्मा बोला जाता है। तो अणु होने के कारण, अंश होने के कारण जब वो माया के संपर्क में आता है तो माया से जल्दी प्रभावित हो जाता है। जैसे कि उदाहरण में देता हूँ आपको, समुद्र है, समुद्र और समुद्र की बूंद में सेम गुण होते हैं, समान गुण होते हैं, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से बूंद को दूषित करना आसान होता है। बूंद में मैं कोई भी रंग मिला दूं वो वही रंग ले लेगी, लेकिन क्या समुद्र में मैं जो चाहूं वो रंग उत्पन्न कर सकता हूं? नहीं, क्योंकि समुद्र की मात्रा बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार भगवान भी सच्चिदानंद है, आत्मा भी सच्चिदानंद है, लेकिन आत्मा अंश है, इसीलिए वो प्रकृति के गुणों से प्रभावित हो जाती है। तो जैसे आप देखते होंगे सिनेमा में, या जो आपकी स्क्रीन है लैपटॉप की या मोबाइल की जो स्क्रीन है, उसमें मुख्यतः 3 रंग होते हैं। वो कौन से होते हैं? रेड, ग्रीन और ब्लू, यानी लाल, हरा और नीला। तो ये 3 रंग क्या करते हैं, आपस में मिलकर अनेक रंग बनाते हैं। तो जो भी आप देखेंगे 3 रंगों के 3 रंगों के मिश्रण से ही सब चीज बनती है। इसी प्रकार जितने भी शरीर है, भौतिक शरीर है, वो 3 गुणों के प्रभाव में आकर ही बनते हैं। तो जो वास्तविक हमारी आत्मा वो एकदम शुद्ध है, जल की तरह है, लेकिन अणु होने के कारण जैसे वो प्रकृति के संपर्क में आती है तो उस हिसाब से वो अपना शरीर ग्रहण कर लेती है। तो यही यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं। दूसरा यहाँ पे बोला गया कि जीवात्मा को एक विशेष प्रकार की इंद्रिया दी जाती है। तो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा हर जगह की अपनी अपनी पोशाक होती है, अपनी अपनी वेशभूषा होती है। तो जैसे अगर कोई ऑफिस जाता है तो उसकी अलग वेशभूषा होती है, अगर कोई सुबह टहलने जाता है उसकी अलग वेशभूषा होती है, अगर कोई पानी के अंदर जाते हैं जो गोताखोर, उनकी जो वेशभूषा होती है वो अलग होती है। इसी प्रकार कुछ अंतरिक्ष यात्री होते हैं जो स्पेस में जाते हैं अंतरिक्ष में, उनकी वेशभूषा अलग होती है। तो जो जिस प्रकार का हमें कार्य करना होता है उस प्रकार की वेशभूषा हमें धारण करनी होती है। इसी प्रकार जीवात्मा की जिस प्रकार की इच्छा होती है उस प्रकार की उसे शरीर दिया जाता है, उस प्रकार की वेशभूषा उसे दी जाती है। तो जो शरीर है वो कैसा है, कपड़े की तरह है, वेशभूषा की तरह है। और भगवान ने बताया भी था दूसरे अध्याय में, वांसांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। तो मृत्यु के बाद जीवात्मा क्या करती है, शरीर का त्याग करती है और नया शरीर ग्रहण करती है। कैसे? कपड़े की तरह। तो जो शरीर है उसकी तुलना कपड़े से की गई है, वेशभूषा से की गई है। और जिस प्रकार हमारी इच्छा होगी, जिस प्रकार हमारा कार्य होगा, उस प्रकार का हमें शरीर दिया जाता है। क्योंकि एक शरीर में सभी चीजें संभव नहीं है। मान लो अभी हमें मनुष्य का शरीर मिला है, अगर मेरी इच्छा है बहुत ज्यादा खाना खाने की, तो क्या मैं इस शरीर में खा सकता हूँ? नहीं खा सकता, भले ही मेरे पास कितना भी पैसा हो, लेकिन मैं एक सीमित मात्रा में ही भोग कर सकता हूँ। तो अभी जो मुझे अगला शरीर मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? वो मुझे शरीर मिलेगा ऐसे जानवर का जो बहुत ज्यादा भोजन कर सकता है, जैसे हाथी का। तो एक शरीर की हमेशा सीमाएं होती है। तो हमारी इच्छा के अनुसार भगवान ने क्या किया, अलग अलग शरीरों का निर्माण किया है। तो आप देख सकते हैं 84 लाख योनियां है ना। तो इतनी प्रकार की इच्छाएं जीवात्मा के अंदर आ सकती है, और हर इच्छा को पूरी करने के लिए उसे एक विशेष शरीर दिया जा सकता है जिसे वो विशेष भोग कर सके, जो कि उसकी इच्छा होती है। तो यही यहाँ पे बताया गया शरीर परिवर्तन का नियम। आगे भगवान क्या बोलते हैं, मूर्ख ना तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, ना ही वह यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह इस शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है वह यह सब देख सकता है। तो अभी हम तात्पर्य पढ़ेंगे। आप में से जो पढ़ना चाहते हैं हैंड रेज कर सकते हैं। जी हरे कृष्णा। निर्गुणा माता जी। ज्ञान चक्षुष अत्यंत महत्वपूर्ण है। बिना ज्ञान के कोई ना तो यह समझ सकता है कि जीव इस शरीर को किस प्रकार त्यागता है, ना ही यह कि वह अगले जीवन में कैसा शरीर धारण करने जा रहा है, अथवा यह कि वह
यह विशेष प्रकार के शरीर में क्यों रह रहा है। इसके जी लिए जी पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता जी जी होती माता जी। है। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान क्या बोल रहे हैं कि चीजों को हमें कैसे देखना होगा। ज्ञान चक्षुषः, रूपा जी भी इस शब्द पे बहुत विशेष प्रकार से बल देते हैं कि यहाँ पे ज्ञान चक्षुषा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। तो कई लोग बोलते हैं कि हमें केवल भक्ति करनी चाहिए, है ना, और भक्ति में ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, हम भक्ति करेंगे केवल, लेकिन ऐसा नहीं है। जो भक्ति करेगा उसको भगवान बुद्धि देते हैं, और भगवान बोलते भी है तेषाम सतत युक्तानां भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम। तो जो भक्ति करते हैं भगवान उन्हें बुद्धि देते हैं ताकि वो भक्ति के विज्ञान को समझ पाए। तो ज्ञान भी भक्ति में जरूरी है। इसीलिए भगवान ने क्या किया, बीच के जो अध्याय है भक्ति योग, उसके तुरंत बाद जो 13 से लेके 18 तक अध्याय है उसमें भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा की है। क्योंकि ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक हमें पता नहीं लगेगा क्या सही है क्या गलत है। जब तक हमें पता नहीं होगा हम माया के कौन से गुण में हैं, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। इसीलिए भक्ति में ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो कई लोग बोलते नहीं, हमें जो हमारे मन में है जो भाव हो वो करना चाहिए, भगवान सब कुछ स्वीकार करेंगे। तो कई लोग बोलते हैं क्या करो, भगवान केवल भाव के भूखे हैं, आप कुछ भी करो भगवान स्वीकार कर लेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मान लीजिए अर्जुन को युद्ध करना था, तो अर्जुन ने युद्ध करने से मना कर दिया। तो भगवान ने क्या किया, भगवान ने ये नहीं बोला कि अर्जुन जो तुम्हारा भाव हो तुम करो ना। भगवान ने क्या किया, अर्जुन को ज्ञान दिया ताकि क्या सही है क्या गलत है उसके अनुसार वो भक्ति में आगे बढ़ सके। तो इसीलिए भक्ति में भी या फिर कोई भी आध्यात्मिक जीवन में अगर आगे बढ़ना चाहता है तो उसके लिए हमें ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान के चक्षुओं की आवश्यकता होती है। ज्ञान के चक्षु अगर हमारे पास है तभी हमें पता लगेगा कि हम माया के कौन से गुण में हैं, क्या हम सही जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं या किस दिशा में हमें नहीं जाना चाहिए। क्योंकि जब तक हमें बीमारी का पता नहीं लगेगा तब तक हम उसका इलाज नहीं कर सकते। तो जो ज्ञान योग है उससे क्या होता है, उससे हमें पता लगता है कि हम कौन से गुण में हैं और उसी से फिर हम किस प्रकार बाहर निकल सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोले ज्ञान चक्षुषा, ज्ञान की दृष्टि से देखना होगा। और ज्ञान चक्षु हमें कैसे प्राप्त होते हैं, तो ज्ञान चक्षु हमें प्राप्त होते हैं भक्तों के संग से और अपने गुरु के आशीर्वाद से। और जब हम प्रणाम मंत्र बोलते हैं, जब हम मंगलाचरण करते हैं तो हम बोलते भी है ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया, ज्ञान अंजन यानी ज्ञान के चक्षु। तो यहाँ पे भी बोला गया ज्ञान के चक्षु से ही हम भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। तो हम गुरु से प्रार्थना करते हैं, वैष्णवों से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें ज्ञान के चक्षु दे जिससे कि हम भौतिक जगत से बाहर निकल सके। तो आगे भगवान बताते हैं आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यहाँ स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है, जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वह प्रयत्न करके भी यह देख नहीं पाते कि क्या हो रहा है। इसका तात्पर्य कोई पढ़ना चाहते हैं? जी हरे कृष्णा। तुलिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। अनेक योगी आत्म साक्षात्कार के पथ पर होते हैं, लेकिन जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है वह यह नहीं देख पाता कि जीव के शरीर में कैसे कैसे परिवर्तन हो रहा है। इस प्रसंग में योगिना शब्द महत्वपूर्ण है। आजकल ऐसे अनेक तथाकथित योगी हैं और योगियों के तथाकथित संगठन हैं, लेकिन आत्म साक्षात्कार के मामले में वे शून्य हैं। वे केवल कुछ आसनों में व्यस्त रहते हैं, और यदि उनका शरीर सुगठित तथा स्वस्थ हो गया तो वे संतुष्ट हो जाते हैं। हरे कृष्णा। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बताया गया कि जो योगी जन होते हैं उनका वास्तविक लक्ष्य क्या होना चाहिए, और भगवान छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में भी भगवान इसी प्रकार चर्चा कर चुके हैं। तो छठे अध्याय का जो अंतिम श्लोक है 47वां श्लोक, उसमें भगवान क्या बोलते हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मनः, योगियों में सबसे श्रेष्ठ योगी वो है जो हमेशा मेरा चिंतन करता है। श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मतः, जो श्रद्धावान मेरी सेवा करता है वही सबसे श्रेष्ठ योगी है। तो जो सबसे श्रेष्ठ योगी होते हैं वो क्या करते हैं, आत्म साक्षात्कार के प्रति जागरूक होते हैं। लेकिन आजकल हम देखते हैं बहुत सारे योगी ऐसे हैं, तो वो क्या सिखाते हैं, वो सिखाते हैं कि योग का अर्थ है क्या, अपने शरीर को सुडौल बनाना या अपने शरीर को कम आयु का दिखाना। कई लोग होते हैं योगा करते हैं, उनसे आप पूछोगे आप योगा क्यों करते हैं,
तो बोलते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, या कई लोग बोलते हैं कि अपने शरीर पे हमें क्या चाहिए, तेज चाहिए, है ना, उसके लिए हम युवा दिखना चाहते हैं इसलिए हम योगा कर रहे हैं, या फिर हम अपना वजन कम करना चाहते हैं इसलिए योगा योगा कर रहे हैं। हाँ, ये भी योगा के उद्देश्य हैं, लेकिन ये योगा का परम उद्देश्य नहीं है। योगा का परम उद्देश्य है भगवान के बारे में जानना, यानी आत्म साक्षात्कार के मार्ग में आगे बढ़ना। तो योग जो शब्द है वो युज धातु से बना है, संस्कृत की। युज मतलब होता है जुड़ना। जैसे हम बोलते हैं 2 और 3 का योग क्या है, गणित में हम ऐसा बोलते हैं, तो 2 और 3 का योग है 5। तो योग का मतलब होता है भगवान से जुड़ना। तो योग का जो वास्तविक उद्देश्य है वो ये नहीं है कि हम जवान बने रहें या हम अपना वजन कम कर दें। योग का जो वास्तविक उद्देश्य है वो क्या है, भगवान की प्राप्ति। इसीलिए भगवान कृष्ण का एक और नाम है, वो क्या है, योगेश्वर, यानी जो सभी योगों के ईश्वर है। सभी योग जिसकी तरफ हमें ले जाते हैं उसी को योगेश्वर बोला गया है। तो अंत में अंतिम अध्याय में जो संजय है वो भी भगवान को योगेश्वर कह के संबोधित करते हैं, और वो बोलते भी है संजय, यत्र योगेश्वरो कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धरा। तो जहाँ अर्जुन जैसा धनुर्धर है और जहाँ कृष्ण योगेश्वर है, उसकी हार कभी भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार भगवान को योगेश्वर बोला गया, यानी सभी योगियों का अंतिम लक्ष्य। तो इससे हमें योग का वास्तविक उद्देश्य पता लगता है। अभी जो हम आगे श्लोक पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमने देखा जीवात्मा भगवान का अंश है, तो हम लोग भगवान के अंश हैं, और हम लोग अपनी भौतिक इच्छाओं के कारण, अपनी इच्छा के कारण हम लोग भौतिक जगत में पतित हो जाते हैं और एक शरीर से दूसरे शरीर में हम जाते रहते हैं। लेकिन इतना कुछ होने के बाद भी भगवान हमें कभी भी नहीं त्यागते। जैसे कभी कभी क्या होता है, मैंने आपको कहानी बताई थी राजा के बेटे की, तो उसमें राजा का बेटा जो होता है वो अपने पिता से लड़ झगड़ के घर से बाहर निकल जाता है, लेकिन उसका पिता फिर भी क्या करता है, फिर भी उसके पिता की नजर हमेशा उस पर रहती है कि मेरा बेटा क्या कर रहा है। तो क्या करता है, अपने गुप्तचरों को भेजता है, कभी कभी स्वयं चोरी छुपे उसको देखने जाता है ना। इसी प्रकार हम भगवान से दूर हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि भगवान हमारे पिता हैं, इसीलिए भगवान हमारा इतना ध्यान रखते हैं कि हमेशा भगवान हमारे साथ होते हैं और सारी चीजें हमें प्रदान करते हैं। भगवान से द्वेष होने के बाद, भगवान से दूर होने के बाद भी भगवान हमारा किस तरीके से ध्यान रखते हैं वो भगवान आगे आने वाले श्लोकों में बताते हैं। तो सबसे पहले भगवान बताएंगे कि किस प्रकार बाहरी रूप से भगवान हमारा ध्यान रखते हैं, और अंत में फिर भगवान बताएंगे किस प्रकार आंतरिक रूप से भगवान हमारा ध्यान रखते हैं। तो बाहरी रूप से किस प्रकार हमारा ध्यान रखते हैं वो इन श्लोकों में हम देखेंगे। तो इसमें भगवान बताते हैं भगवान, यदादित्यगतं तेजो जगत भास्यते अखिलम यच्चंद्रमासि यच्चाग्नो तत्तेजो विधिमामकाम। सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है मुझसे ही निकलता है, चंद्रमा तथा अग्नि का तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। तो जब जीवात्मा भगवान से दूर चली जाती है तो भगवान क्या करते हैं, सूर्य के रूप में, है ना, सूर्य के सहायता से, चंद्रमा की सहायता से और अग्नि की सहायता से वो क्या करते हैं, हमें सारी चीजें प्रदान करते हैं। तो आप देखें, अगर सूर्य के बिना, सूर्य के प्रकाश के बिना, चंद्रमा के बिना और जो अग्नि है उसके बिना बहुत ही कठिन हो जाएगा हमारा जीवन। आप खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, उसके लिए भी क्या चाहिए, उसके लिए भी अग्नि चाहिए। तो ईंधन हमें हर चीज में चाहिए, चाहे जो आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, आप कोई भी चीज यूज कर रहे हैं, उसके लिए हमें ईंधन चाहिए होता है ना, अग्नि के रूप में। तो अग्नि से ही आता है। तो इस प्रकार जीवात्मा भले ही भगवान से दूर हो जाती है, लेकिन भगवान फिर भी क्या करते हैं, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में हमें क्या करते हैं, सुविधाएं प्रदान करते हैं। आगे भगवान किस तरह हमारी सहायता करते हैं, गमाविश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोम भूत्वा रसात्मकः। मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से ही सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित रहते हैं। मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। तो पहले भगवान ने बताया सूर्य, चंद्रमा और अग्नि के द्वारा हमारी सहायता करते हैं। अभी भगवान बताते हैं कि किस प्रकार सारे लोगों को अपनी कक्षा में भगवान स्थिर रखते हैं, है ना। तो कई लोग बोलते हैं कि जो वैज्ञानिक लोग होते हैं वो क्या बोलते हैं कि जो पृथ्वी घूम रही है या जो ग्रह हमारे जो भी घूम रहे हैं, वो क्यों घूम रहे हैं, गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। तो बोलते हैं कि भगवान कुछ नहीं है, ये सब हो रहा है गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण। लेकिन अगर नियम है तो नियम बनाने वाला भी होता है। जैसे मान लो चेस है, शतरंज है, उसमें नियम होते हैं ना, तो नियम किसी ना किसी ने तो बनाए होंगे।
इसी प्रकार कोई भी खेल होता है उसके नियम होते हैं, तो वो नियम किसी ना किसी ने बनाए होंगे। इसी प्रकार पृथ्वी घूम रही है और बहुत सारे ग्रह घूम रहे हैं सूर्य के चारों ओर, तो वो किसी नियम से घूम रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने वो नियम नहीं बनाए होंगे? तो जरूरी उसके पीछे बहुत ही कोई कुशाग्र बुद्धि रही होगी, और हमें पता है वो कौन है, वो स्वयं भगवान है। भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं भगवत गीता में कि जितने भी ग्रह हैं, जितने भी लोग हैं, वो सारे मेरे कारण ही अपनी कक्षा में स्थित है। तो नियम बनाने वाला कौन है? नियम बनाने वाला भी भगवान ही है। तो भगवान इस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। और आगे भगवान बताते हैं कि किस प्रकार जो वनस्पति होती है उसमें रस कहाँ से आता है? उसमें रस आता है चंद्रमा के प्रकाश से। तो भगवान बोल रहे हैं वो रस भी मैं ही प्रदान करता हूँ। तो भगवान हमारा कितना ध्यान रखते हैं। हम भगवान से भले ही दूर हो जाए भौतिक जगत में, लेकिन फिर भी भगवान अनेक तरीके से हमारी सहायता करते हैं। अभी ये जो हमने चर्चा की, ये था बाहरी रूप से भगवान किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, बाहरी स्रोतों से। अब अंदर से भगवान हमारे शरीर में रहते हुए परमात्मा रूप में किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं, वो भगवान इन श्लोकों में बताएंगे। तो अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नम चतुर्विधाम। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि अर्थात वैश्वानर हूँ, और मैं श्वास प्रश्वास अर्थात प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो ना केवल भगवान बाहर से हमारी सहायता करते हैं, बल्कि अंदर से भगवान परमात्मा रूप में भी हमारे शरीर में स्थित रहते हैं। और वो क्या करते हैं, जब भी हम खाना खाते हैं, तो आपने कभी ध्यान दिया, यहाँ पे भगवान बोले कि मैं ही शरीर के जो भोजन है उसको पचाता हूँ। शरीर में जो भोजन है, मैं ही 4 प्रकार के भोजन को पचाता हूँ। तो 4 प्रकार का जो भोजन है वो कौन सा है? तो आयुर्वेद के अनुसार 4 प्रकार का भोजन है। कोई बताएगा कौन कौन से भोजन है? 4 प्रकार के भोजन होते हैं। ओके, और कोई बताना चाहेगा हर्षा माता जी के अलावा? ओके, तो लेवल 1 में भी शायद इसकी चर्चा आपने की होगी। तो जो लोग लेवल 1 करके आए उनको ये पता होना चाहिए, 18 डेज कोर्स में इसकी चर्चा हुई थी। जी हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, एक निगलने वाला, चाटने वाला। निगलने वाला मतलब जैसे हम किसी चीज को निगल जाते हैं सीधा। सारी चीजों को निकलना पड़ता है मुझे। हाँ, निगलने की। और दूसरा चाटने वाला, जैसे खीर वगैरह होती है जिसे चाटा जाता है। और चबाने वाला, जैसे खाद्य पदार्थ होते हैं चबाकर खाते हैं हम जिससे। और निगलना, चूसना, चूसने वाला, जैसे कोई फ्रूट होता है जिसे चूस कर खाया जा सकता है। जी गन्ना हो गया। गन्ना, गन्ना, राइट। जी 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 तो इस माता तरह जी। ये 4 तरह के खाद्य पदार्थ हैं: निगलना, चूसना, चाटना और चबाना। चबाना, जी 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 माता जी। हरे हरे कृष्ण। तो 4 प्रकार के भोजन आयुर्वेद में बताए गए हैं, और भगवान क्या बोल रहे हैं कि चारों प्रकार के भोजन को मैं ही पचाता हूँ। तो आपने कभी ध्यान दिया, जब भी आप खाना खाते हैं, आपको पता है कि भोजन कैसे पचता है अंदर? आपको नहीं पता। क्या आपने कभी भोजन पचाने का प्रयास किया है? आपने कभी सोचा कि मैं खाना खाऊंगा, अभी खाना को मैं अंदर करूंगा पेट में, अभी यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एसिड आएगा मेरे पेट में, मैं एसिड को बुलाऊंगा, अभी एसिड से मैं खाने को पचाऊंगा, और अभी मैं क्या करूंगा, इस खाने को बाहर निकालूंगा, है ना? ये सब क्या होता है, जो खाने की जो पाचन क्रिया है ये अपने आप होती है। इसमें हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हम क्या करते हैं, केवल खाना खा के छोड़ देते हैं ना। हम ये नहीं देखते खाना हम अंदर डाल रहे हैं, फिर वहां से एसिड आ रहा है, फिर वहां से किस प्रकार खाना बच रहा है ना। इतना कुछ हम नहीं करते। हम क्या करते हैं, बस भोजन खा लेते हैं। लेकिन ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। कई लोगों को लगता है कि हम खाना खा रहे हैं अपने आप हो जा रहा है, सब चीज ऑटोमेटिक है। नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान बोले कि मैं करता हूँ ये सब, मैं ही अन्न को पचाने में सहायता करता हूँ अग्नि के रूप में। और भगवान आगे क्या बताते हैं कि जो प्राण वायु है उसमें भी मैं ही स्थित रहता हूँ। तो जब भी आप सांस लेंगे, तो आपने कभी ध्यान दिया कि आप सांस ले रहे हैं? या फिर अभी कभी ऐसा हुआ कि आप कोई काम कर रहे हैं और आप सांस लेना भूल गए हो? या फिर कभी ऐसा हुआ आपकी नींद लगी हो, आपको नींद आ गई हो और आप सांस लेना भूल गए हो? ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। आपको पता भी नहीं है कि आप कितनी सांस ले रहे हैं और आप कब कब सांस ले रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं पता। तो भगवान बोले कि मैं इसका ध्यान रखता हूँ। तो हमें लगता है ये चीजें अपने आप हो रही है, लेकिन नहीं। जब तक परमात्मा इस शरीर में है तब तक ये चीजें हो रही है।
जैसे हम शरीर त्यागते हैं, आत्मा और परमात्मा इस शरीर से निकल जाते हैं, वैसे हमारी पाचन क्रिया और वैसे हमारा श्वास रुक जाता है। तो इस प्रकार भगवान खाना पचाने में भी और भगवान श्वास के रूप में भी हमारी सहायता करते हैं, सांस लेने में भी भगवान हमारी सहायता करते हैं। तो जब कोरोना काल था तो कई लोगों ने बोला कि भगवान ने क्या किया, कोरोना हो गया, भगवान ने हमारी क्या सहायता की। तो फिर बाद में उन्हें पता लगता है कि जो ऑक्सीजन, जो हवा हम इतने सालों से ले रहे थे, हॉस्पिटल में ऑक्सीजन के सिलेंडर की मारामारी हो गई थी। एक सिलेंडर के लिए भी, एक सिलेंडर भी नहीं मिल रहा था, भले ही आप कितने भी पैसे दे दो ना, ब्लैक में बिक रहे थे सब। तो एक सिलेंडर की कीमत भी कितने लाखों रुपए तक पहुंच गई थी। लेकिन भगवान हमें इतने समय से वायु दे रहे हैं, भगवान ने आज तक हमसे एक भी पैसा नहीं लिया। तो भगवान इतना ध्यान देते हैं हमारा, हम भले ही भगवान से दूर हो जाए, लेकिन भगवान फिर भी प्राण वायु में स्थित होकर हमेशा हमारी सहायता करते हैं। और एक चीज हमें और ध्यान देनी है आज से हमें क्या करना है, अच्छा खाना खाना है। हमें अच्छा खाना खाना है, हल्का खाना खाना है और उतना ही खाना है जितनी हमें आवश्यकता है। क्यों ऐसा करना है हमें? क्योंकि हमें पता है अगर हम ज्यादा खाना खाएंगे, अगर हम गलत चीजें खाएंगे, तो इससे क्या होगा, जो परमात्मा हमारे अंदर है वो क्या कर रहे हैं, वो खाना पचाने में हमारी सहायता करते हैं। तो जितना ज्यादा हम खाएंगे, जितना गलत चीजें हम खाएंगे, उतना उनको मेहनत करनी पड़ेगी, उतना उनको कष्ट होगा और ज्यादा ना। तो ये सोचकर भी हम क्या करेंगे, आज से हम अच्छा खाना खाएंगे, सात्विक खाना खाएंगे और नियमित रूप से खाएंगे। ठीक है, तो इस तरह हम ध्यान दे सकते हैं, इस तरह हम हमेशा कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। आगे ये भगवान ने बताया कि किस प्रकार प्राण वायु में और किस प्रकार भोजन को पचाने में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन आगे और किस प्रकार से भगवान हमारी सहायता करते हैं वो भी भगवान बताएंगे। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा वेदेश सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विद एव चाहम। तो भगवान इसमें बोलते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति तथा ज्ञान एवं विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निसंदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला हूँ। तो इस पे हम चर्चा करेंगे बहुत ज्यादा, क्योंकि ये जो श्लोक है भगवत गीता का बहुत 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 महत्वपूर्ण श्लोक है। और ये श्लोक आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। और इस श्लोक का नंबर भी क्या है, 15.15, यानी 15वें अध्याय का 15वां श्लोक। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं कि भगवान परमात्मा रूप में हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो। और उनका क्या कार्य है, परमात्मा क्या करते हैं हमारे हृदय में रहकर, मत्था स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। वो हमें स्मृति भी देते हैं, ज्ञान भी देते हैं, यानी हमें याद करने की क्षमता भी भगवान से मिलती है, ज्ञान भी भगवान से मिलता है। लेकिन एक बात यहाँ पे भगवान ने बोली है, क्या? अपोहनम चाहे, यानी जो भूलने की क्षमता होती है, चीजों को भूलने की क्षमता भी मेरे द्वारा दी जाती है। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि भगवान हमें स्मृति देते हैं, याद रखने की क्षमता देते हैं, ज्ञान देते हैं, तो हम सारी चीजें कर पाते हैं ना। अगर मान लो मेरा एग्जाम है, मेरी परीक्षा है, मुझे सारी चीजें याद आ गई तो मेरी परीक्षा अच्छी होगी। भगवान ने मुझे ज्ञान दिया तो वो मेरे लिए अच्छा होगा। लेकिन भगवान ने मुझे भूलने की क्षमता क्यों दी? इससे तो मैं फेल हो जाऊंगा। अगर भगवान मुझे याद करने की क्षमता देते तो मुझे याद रहता, सारी चीजें मुझे याद रहती, मुझे अपना पिछला जन्म भी याद रहता, और हो सकता है जो मैंने पिछले जन्म में गलती की वो मैं ना करता, और मैं इस जन्म में ना करता ना। तो मेरा आप सभी से प्रश्न है कि फिर भगवान ने हमें भूलने की क्षमता दी ही क्यों? तो कोई बता सकते हैं कि भूलने की क्षमता एक तरह से गलत है ना हमारे लिए, लेकिन भगवान ने फिर भी हमें दी क्यों? जी हरे कृष्णा निर्गुणा माता जी। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। जी ये हमें इसलिए दी कि यदि हम ये भूलने की क्षमता नहीं होती ना, तो एक इंसान दूसरे इंसान से जुड़ा नहीं रहता, क्योंकि आपस में थोड़ा बहुत हर एक के तनाव रहता है। ये कोई भी इंसान किसी को कुछ भी कह देता है तो वो कभी भूलते ही नहीं, वो कभी रहते ही नहीं, हमेशा लड़ाइयाँ रहती, कभी जी प्यार मोहब्बत हमेशा के लिए खत्म हो जाता। जी माता जी इंसान धन्यवाद। अपने दुखों को ही नहीं कभी हमेशा भूलता। जी जी माता जी धन्यवाद। तो कभी कभी क्या होता है, कोई आपको कुछ बोल देता है या कोई आपके साथ गलत व्यवहार करता है तो हम लोग बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। लेकिन समय के साथ साथ क्या होता है, वो चीजें भुलाई जाती है। और अगर हम उस चीज को, आप सोचिए, अगर उस चीज को हमेशा हम याद रखेंगे तो जो परिस्थिति हमारी उस समय थी जब उस व्यक्ति ने हमें वो चीज बोली,
तो वही परिस्थिति हमारी हमेशा रहेगी, है ना, हमेशा हम दुखी रहेंगे। तो माता जी ने बोला इसलिए भगवान ने क्या किया, भूलने की क्षमता दी है। हरे कृष्णा, कानून है प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरे हिसाब से एक दो पॉइंट्स आ रहे थे। एक तो है कि भगवान हमको कंट्रोल भी कर सकते हैं इस माध्यम से, कि मान लीजिए कि एक तलवार है तो एटलीस्ट देयर इज अ वे टू कंट्रोल अस। अगर हम बहुत बुरा करना चाहते हैं तो भी हम इतना सारी चीज न होकर के भगवान के समान अपने आप को समझ बैठे और उनके जैसा हम व्यवहार करना शुरू कर दें। और दूसरा कारण ये है कि हम इससे एक विनम्र भी हो सकते हैं और भगवान को हमेशा याद भी कर सकते हैं, ताकि जो हमें चीजें एक सिलेक्शन वाला हमारे पास मीडियम बन जाएगा कि हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या याद रखना चाहिए, क्या। तो ये एक नेचुरल क्लिनजिंग भी हो जाती है इससे, कि गंदगी कम से कम इट कैन बी ड्रॉप्ड और हम अच्छी चीजों को याद रख सकते जी प्रभु जी, धन्यवाद। तो हमारा जो दिमाग है, हमारी जो भौतिक इंद्रिया, उन सबकी सीमा है। जैसे देखने की भी एक सीमा है, सुनने की भी एक सीमा है, बोलने की भी एक सीमा है। तो इसी प्रकार जो हमारा ब्रेन है, जो हमारी बुद्धि है, उसकी भी एक सीमा है। तो एक सीमा से ज्यादा चीजें हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते। तो जैसे आपकी मेमोरी फुल हो जाती है तो आप क्या करते हैं, कुछ चीजें आपको डिलीट करनी पड़ती है ताकि आप नई चीजें उसमें ले सको। इसी प्रकार प्रभु जी ने बोला कि हमारा मन भी है, उसमें क्या है, बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो लेकिन नई चीजें आती रहे उसमें, उसके लिए क्या करते हैं, भगवान कुछ चीजें बुला देते हैं। तो ये प्रभु जी ने बोला। ओके, ये भी इसका रीजन था। हरे कृष्णा, विशाल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, इसमें इसलिए पाठ में ये श्लोक में बताया गया है कि अगर ये मेमोरी हमारी खत्म नहीं कर दी जाएगी तो हम अपने पुराने जन्म के कार्य को फिर इसी जन्म में करने लग जाएंगे। जी प्रभु जी, जी जी। ओके, तो कई लोगों को लगता है कि अगर हमें पिछले जन्म का याद आ जाता तो भगवान ने ऐसा क्यों किया। अगर हमें पिछले जन्म का पता लग जाता तो हम इस जन्म में फिर वो गलती ना करते, हम भक्ति करते और इस संसार से मुक्त हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं है। आप सोचिए, पिछले जन्म में क्या हमको पता नहीं था, या इस जन्म में क्या हमें पता नहीं है कि भगवान है। हमें पता है, फिर भी हम नहीं कर पा रहे सही से। तो अगर हमें पिछले जन्म का भी पता लग जाए कि भगवान है और किस प्रकार भगवान हमारी सहायता कर रहे हैं, तो पिछले जन्म में कई लोगों को लगता है कि अगर हमें याद आ गया तो हम क्या करेंगे, इस जन्म में भक्ति करेंगे ना, गलत काम नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। पिछले जन्म में जो हमारी आसक्ति थी शरीर त्यागते समय, वही आसक्ति इसी जन्म में भी रहेगी। फिर मान लीजिए पिछले जन्म में आपकी किसी से लड़ाई झगड़ा हो गया था, आपका दोबारा जन्म हो, तो आप क्या करोगे, आप इस जन्म में भी उससे शत्रुता मोल लोगे। इस जन्म में आप सोचोगे पिछले जन्म में तो मैंने छोड़ दिया, लेकिन इस जन्म में मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। तो जो पिछले जन्म की चीजें हैं वो इस जन्म में भी आ जाएंगी। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, जीवों को विस्मृति दे देते हैं कि तुम एक नया जीवन शुरू करो, नया जीवन आरंभ करो, पिछले जीवन का भूल जाओ। जैसे रिफ्रेश होता है ना, कंप्यूटर जब हैंग हो जाता है तो हम क्या करते हैं, उसको रिफ्रेश करते हैं ना। तो इसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, जब हमारे मन में दूषित विचार आ जाते हैं बहुत ज्यादा, और हम बहुत ज्यादा शरीर बदलते हैं, बहुत ज्यादा दूषित विचार हमारे आत्मा में इकट्ठा हो जाते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, पुरानी चीजें भुलवा देते हैं ताकि अब ये नई शुरुआत कर सके। पुरानी चीजें, पुरानी आसक्ति को त्याग कर अब ये नया जीवन की शुरुआत कर सके। तो भगवान जो भी करते हैं हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। दूसरा, आपने देखा होगा कई लोग होते हैं वो डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों रहते हैं डिप्रेशन में? क्योंकि उनके साथ कुछ ना कुछ गलत हुआ होता है। उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि बार बार उन्हें याद आती रहती है। आपने देखा होगा कई लोग परेशान रहते हैं, उनको नींद नहीं आती। उनके साथ कुछ ऐसा घटित होता है कि वो सो नहीं पाते। ऐसे लोग क्या करते हैं, वो दवाइयां लेते हैं सोने के लिए, और धीरे धीरे क्या होता है, दवाइयों का असर भी बंद हो जाता है ना। तो धीरे धीरे वो बहुत ही बुरी परिस्थिति में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए भगवान ने क्या किया, इसीलिए भगवान ने हमें भूलने की क्षमता दी है, क्योंकि ये भूलने की क्षमता एक तरह से क्या है, हमारे लिए वरदान है। अगर हमें सारी चीजें याद रही तो हम कभी भी सुखी नहीं रह पाएंगे। इसीलिए भगवान क्या करते हैं, कुछ चीजों को भुलवा देते हैं। तो भगवान क्या है, भगवान हमसे ज्यादा बुद्धिमान है ना। तो भगवान जो भी करते हैं हमारे लिए सोच समझ कर ही करते हैं। तो इससे हमें ये पता लगता है। तो भगवान चाहे हमें दुख दे या सुख दे, तो सारी चीजें क्या है, हमारे लिए मधुर है, सारी चीजें श्रेष्ठ है। तो आगे क्या बोलते हैं भगवान, वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेदांत कृत वेद विदेव चाहम, क्योंकि वेदों की संरचना मैंने ही की है और वेदों का वास्तविक ज्ञाता मैं ही हूँ। तो जो श्रीमद् भागवतम है उसमें जो पहला श्लोक है उसमें क्या बोला गया है, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यस्सूर्य, कि जिन्होंने आदि कवि यानी पहले जीव ब्रह्मा को वेदों का ज्ञान दिया।
तो वास्तव में जो वेद है वो क्या है, भगवान की वाणी है। और वेदों का उद्देश्य क्या है, वेदेश्य सर्वे अहमेव वेद्यो। भगवान बोल रहे हैं वेदों का उद्देश्य है मेरे को जानना, मेरी भक्ति करना, मेरे शरणागत होना। तो कई लोग हैं वो वेद पढ़ के क्या करते हैं, वेद पढ़ के गलत मतलब निकाल देते हैं। वेद पढ़ के निकालेंगे कि ईश्वर निराकार है, कई लोग वेद पढ़ के कंक्लूजन निकाल लेते हैं कि ईश्वर और जीव एक ही है। तो इस तरह लोग वेद पढ़ के अलग अलग निर्णय निकाल लेते हैं ना। लेकिन वेदों का उद्देश्य, वास्तविक उद्देश्य है भगवान की शरणागति। अगर कोई वेद पढ़ के भगवान की शरणागति नहीं लेता या फिर भगवान को नहीं जान पाता, तो इसका मतलब क्या है, उसकी तुलना गधे से की गई है। जैसे गधा होता है, तो गधा क्या करता है, गधे के ऊपर आप रेत रखो, सीमेंट रखो, पत्थर रखो, लकड़ी रखो, गधे के ऊपर आप चंदन की लकड़ी भी रखोगे, तब भी क्या होगा, तब भी उसको बोझ की तरह ही लेगा। इसी प्रकार जो लोग वेद पढ़ेंगे, जिनको ज्ञान हो जाता है लेकिन वो भगवान को नहीं जान पाए, तो जो ज्ञान है उनके लिए क्या है, बोझ की तरह है, केवल बोझ की तरह है। जैसे गधे के ऊपर कुछ भी रख दो तो उसके लिए बोझ ही होता है। इसी प्रकार जो ज्ञानी व्यक्ति है लेकिन वो भगवान के शरणागत नहीं है, तो उसका पूरा ज्ञान एक बोझ की तरह है। ऐसे व्यक्ति की तुलना गधे से की जाती है। ठीक है, तो वेदों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, भगवान को जानना। ओके, आगे हम बढ़ते हैं। अभी यहाँ पे भगवान बताएंगे कि दो प्रकार के पुरुष होते हैं संसार में, तो वो कौन से हैं उनकी हम चर्चा करेंगे और दोनों में क्या अंतर है। तो एक जीवात्मा है और एक परमात्मा है, तो दोनों में कुछ ना कुछ अंतर रहता है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि गुणात्मक दृष्टि से दोनों समान होते हैं सच्चिदानंद, लेकिन मात्रात्मक दृष्टि से दोनों में अंतर रहता है। तो और उनमें क्या क्या अंतर है, क्या क्या भिन्नता है, वो भगवान बताएंगे। द्वविमो पुरुषो लोके क्षराक्षरच्च एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। जीव दो प्रकार के होते हैं, पहला च्युत और दूसरा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर कहलाता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति अच्युत कहलाता है। तो इसका हम तात्पर्य पढ़ेंगे। तो आप में से जो इच्छुक है हैंड रेज कर सकते हैं। हरे कृष्णा, अनुनय प्रभु जी। श्री प्रभुपाद की जय। श्री प्रभुपाद के द्वारा तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण के कथानुसार जीवों की दो श्रेणियां हैं। वेदों में इसके प्रमाण मिलते हैं, अतएव इसमें संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। इस संसार में संघर्षरत सारे जीव मन तथा 5 इंद्रियों से युक्त शरीर वाले हैं, जो परिवर्तनशील है। जब तक जीव बद्ध है तब तक उसका शरीर पदार्थ के संसर्ग से बदलता रहता है। क्योंकि पदार्थ बदलता रहता है, इसलिए जीव बदलते प्रतीत होते हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर पदार्थ से नहीं बना होता, अतएव उसमें परिवर्तन नहीं होता। भौतिक जगत में जीव 6 परिवर्तनों से गुजरता है: जन्म, वृद्धि, अस्तित्व, प्रजनन, क्षय तथा विनाश। ये भौतिक शरीर के परिवर्तन हैं। लेकिन आध्यात्मिक जगत में शरीर परिवर्तन नहीं होता। वहां न जरा है, न जन्म और न मृत्यु। ये सब एक अवस्था में रहते हैं। क्षरः सर्वाणि भूतानि। जो भी जीव आदि जीव ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, वह अपना शरीर बदलता है। अतएव यह सब क्षर या चित्त है। किंतु आध्यात्मिक जगत में वे मुक्त जीव सदा एक अवस्था में रहते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, हरे कृष्णा। तो यहाँ पर दो प्रकार के जीवों की बात की गई है, यानी जीवात्मा दो प्रकार की होती है। तो पहली जो जीवात्मा है वो क्या है, क्षर और अक्षर, यानी च्युत और अच्युत है। तो भगवान क्या बोले, क्षरा सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। तो च्युत का मतलब क्या होता है, च्युत यानी क्षर। तो च्युत मतलब होता है जिसका पतन हो जाता है। पतन हो जाता है मतलब जो हमेशा एक अवस्था में नहीं रहता। तो जब तक हम भौतिक जीवन में रहते हैं, जब तक हम भौतिक शरीर में रहते हैं, तब तक हमेशा हमारा पतन होता रहता है, हम एक अवस्था में नहीं रहते। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी बताते हैं हमारा शरीर 6 प्रकार की अवस्थाओं से गुजरता है। सबसे पहले हमारा जन्म होता है, उसके बाद क्या होता है, हमारा शरीर कुछ समय तक बढ़ता है, उसके बाद वो एक जगह स्थिर होता है। उसके बाद उससे क्या निकलते हैं, कुछ वो संतानें उत्पन्न करता है, प्रजनन करता है। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे वो क्षय होना शुरू होता है और अंत में उसका विनाश हो जाता है। तो इस शरीर में हमेशा परिवर्तन लगा रहता है, इसलिए शरीर क्या कहलाता है, इस शरीर में जो जीवात्मा होती है च्युत यानी क्षर कहलाती है।
यानी जिसका हमेशा पतन होता रहता है। तो भौतिक जगत में जो भी उपाधियां हैं वो च्युत कहलाती है ना, हमेशा एक ना एक दिन व्यक्ति का वहां से पतन हो जाता है। मान लीजिए आज कोई प्रधानमंत्री है, तो प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री नहीं रहता, कुछ समय बाद दूसरा प्रधानमंत्री बनेगा। इसी तरह जो राष्ट्रपति है हमेशा राष्ट्रपति नहीं रहेगा, या फिर कोई अपनी कंपनी में बॉस है, कोई मालिक है अपनी कंपनी में, हमेशा मालिक नहीं रहने वाला, एक दिन उसका पतन हो जाएगा, है ना? लेकिन आध्यात्मिक जगत में जब जीव होता है तो उसका कभी भी पतन नहीं होता, वो अपने वास्तविक स्वभाव में होता है, सच्चिदानंद स्वरूप में होता है। इसीलिए भौतिक जगत में जो जीवात्मा है उसको च्युत बोला गया है, यानी हमेशा उसका पतन होता रहेगा। लेकिन जो आध्यात्मिक जगत में जीवात्मा है उसको अच्युत बोला गया, अक्षर बोला गया। क्यों? क्योंकि वहां से उसका कभी भी पतन नहीं होता। तो ये यहाँ पे रूपा जी समझाते हैं। लेकिन आगे एक परम पुरुष भी है। तो ये तो जीवात्मा की दो श्रेणी थी, च्युत और अच्युत। आगे इससे भी ऊपर एक परम पुरुष है, वो कौन है? उत्तम पुरुषा तु अन्य परमात्मेति उदाहृतः यो लोकत्रयम् आविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरः। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो कोई तात्पर्य पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्ण जी। हर्षा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। इस श्लोक का भाव कठोपनिषद 2.2.13 तथा श्वेताश्वर उपनिषद में 6.13 अत्यंत सुंदर ढंग से व्यक्त हुआ है। वहां यह कहा गया है कि असंख्य जीवों के नित्य नियंता, जिनमें से कुछ बद्ध हैं और कुछ मुक्त हैं, एक परम पुरुष है जो परमात्मा है। उपदेशामृत उपनिषद का श्लोक इस प्रकार है। नित्यो नित्यानाम चेतस्तातीनानाम। सारांश यह है कि बद्ध तथा मुक्त दोनों प्रकार के जीवों में से एक परम पुरुष भगवान है जो उन सबका पालन करता है और उनके कर्मों के अनुसार भोग की सुविधा प्रदान करता है। वह भगवान परमात्मा रूप में सबके हृदय में स्थित है। जो बुद्धिमान व्यक्ति उन्हें समझ सकता है वह पूर्ण शांति लाभ कर सकता है, अन्य कोई नहीं। हरे कृष्ण जी माता जी, हरे कृष्ण। तो जीवात्मा से ऊपर भी एक व्यक्ति है, वो कौन है? परम पुरुष है। तो जो जीवात्मा है उसको पुरुष बोला गया है, लेकिन यानी पुरुष मतलब होता है भोक्ता। तो जो जीवात्मा है वो भी भोक्ता है, लेकिन जो परम भोक्ता है यानी जो परम पुरुष है, तो यहाँ पे पुरुष मतलब वो नहीं है स्त्री पुरुष वाला। तो कई लोग बोलते हैं यहाँ पे भगवान परम पुरुष है, तो यहाँ पे भगवान को स्त्री क्यों नहीं है? तो यहाँ पे पुरुष और स्त्री की बात नहीं हो रही। पुरुष का अर्थ है परम भोक्ता, है ना? पुरुष का अर्थ यहाँ पे वो नहीं है स्त्री पुरुष वाला। तो पुरुष मतलब जीवात्मा को पुरुष बोला जाता है कभी कभी। क्यों? क्योंकि हम लोग भी भोगता है, हम लोग भी भोग कर रहे हैं ना। लेकिन जो वास्तविक भोक्ता है उसको परम पुरुष यानी परम परमात्मा बोला जाता है। तो जीवात्मा परमात्मा अलग है, एक पुरुष है एक परम पुरुष है, एक आत्मा है एक परमात्मा है, एक ब्रह्म है और एक पर ब्रह्म है। इसी तरह जो उपनिषद है उसमें भी आता है नित्यो नित्यानाम चेतन चेतना नाम, है ना, एको बहुनाम यो व्यदधाति कामान। तो उपनिषदों में भी बोला गया है कि नित्यो नित्यानाम यानी बहुत सारी नित्य आत्माएं हैं, उसमें से एक परम नित्य आत्मा है। नित्यो नित्यानाम चेतनश चेतना नाम, जितनी भी चेतन आत्माएं हैं उसमें से एक परम चेतन आत्मा है। यो व्यदधाति कामान, जो कि सभी की इच्छाएं पूरी कर रहा है। तो जैसे मंत्री होते हैं, मंत्री में से एक प्रधानमंत्री होता है, इसी प्रकार जितनी भी आत्माएं हैं, जितने भी पुरुष हैं, भोक्ता है, उसमें परम भोक्ता भगवान ही है। इसीलिए भगवान 5वें अध्याय में बोलते हैं 29वें श्लोक में, भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिम गच्छति। भगवान बोलते हैं कि परम भोक्ता, सभी यज्ञ और तपस्याओं का परम भोक्ता मैं ही हूँ। जो इस बात को जान लेता है वही परम शांति को प्राप्त होता है। तो इस श्लोक से हमें पता लगता है कि भगवान क्षर और अक्षर के ऊपर, पुरुष के ऊपर भी परम पुरुष हैं। आगे भगवान बताते हैं, यस्मात् अक्षरम अतीतो अहम क्षरादपि चोत्तमः अतो अस्मि लोके वेदे च प्रतिथा पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों के परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतः मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो जो हमारे वेद हैं उसमें आप पढ़ेंगे
उसमें एक पुरुष सूक्ति है हमारे वेदों में, ठीक है। पुरुष सूक्ति में क्या हुआ है, परम पुरुष की उपासना की गई है वेदों में। तो भगवान बोल रहे हैं वास्तव में जो वेदों में परम पुरुष के नाम से विख्यात है वो मैं ही हूँ। तो कई लोग बोलते हैं कृष्ण, कृष्ण कहाँ से आए, वेदों में तो कृष्ण नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे स्वयं भगवान बोल रहे हैं वेदों में मेरे को परम पुरुष के नाम से जाना गया है। वेदों में कृष्ण नाम से नहीं, मैं परम पुरुष के नाम से विख्यात हूँ। तो भगवान ने बोल दिया कि वेदों में मैं ही हूँ और वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जा रहा है। वेदेश सर्वेर अहमेव वेद्यो। तो ये बात हमें समझनी होगी, ठीक है। तो वेदों में भगवान किस नाम से विख्यात है, परम पुरुष के रूप में। और परम पुरुष की स्तुति भी है वेदों में, आप सर्च भी कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर स्तुति है। आगे भगवान क्या बताते हैं, यो मामेव सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा सा सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। जो कोई मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानता है। अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो इसको पढ़ेंगे हम। हरे कृष्ण। आप में से कोई पढ़ना चाहते हैं? हरे कृष्णा। जी जी, हेलो जिंदगी आपने नाम लिखा है, प्रभु जी या माता जी? हरे कृष्णा प्रभु जी। जी श्री प्रभुपाद जी की जय। भक्ति शब्द अत्यंत सार्थक है। कई स्थानों पर भक्ति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में व्यक्त हुआ है। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना अमृत है, कृष्ण भावना अमृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा जाता है, यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से लक्ष्य तक पहुंचा रहता है। वह ज्ञान की समस्त प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका होता है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य पर नहीं पहुंच पाता कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ जाता है। श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान बोलते हैं कि जो मुझे परम पुरुष के रूप में जानता है, जो ये मानता है कि मैं परम पुरुष हूँ, वास्तव में वो क्या करता है, वही मेरी भक्ति करेगा और वही परम लाभ को प्राप्त होगा। तो जो भगवान को जान पाएगा, जो भगवान को जानेगा, वही भगवान की भक्ति करेगा, और जो भगवान की भक्ति करेगा वही अपने जीवन को सफल बनाएगा। तो भगवान बोलते हैं जो पुरुषोत्तम के रूप में मुझे जानता है वो क्या करता है, ऐसा नहीं है कि वो चुपचाप बैठ जाएगा, नहीं, वो क्या करेगा, सर्व भावेन। यहाँ पे भगवान बोलते हैं सर्वविदा भजति माम सर्व भावेन भावता, है ना। तो सर्वविदा भजति यानी वो सब प्रकार से मेरी भक्ति करेगा। तो यहाँ पे भगवान ने भक्ति पर विशेष बल दिया है ना। भगवान ने नहीं बोला जो कि मुझे जान जाएगा वो ये करेगा, कर्म योग करेगा, अष्टांग योग करेगा, ज्ञान योग करेगा, तपस्या करेगा, यज्ञ करेगा। भगवान ने वो बोला कि जो मुझे वास्तव में जानता है वो क्या करेगा, वो मेरी भक्ति करेगा। तो यहाँ पे जो भजती, भजती जो शब्द आया है, भजती का मतलब क्या होता है, भजती शब्द भज धातु से आया है। भज का अर्थ होता है सेवा करना। तो वास्तव में भक्ति का अर्थ क्या है, भगवान की सेवा करना। और प्रभुपाद जी बोलते हैं जो भगवान की भक्ति करता है उससे सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने बोला कि जो मुझे वास्तव में जानेगा वो क्या करेगा, अंत में मेरी भक्ति ही करेगा। तो भक्ति करने से सारे लाभ आपको प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञों के, वेदों के, तप के, है ना। तो 8वें अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान बोलते हैं, 28वें श्लोक में भगवान बोलते हैं 8वें अध्याय के, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु च वा दानेषु यत् पुण्यफलं प्रतिष्ठम् अत्तेति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपेति चातम्। तो भगवान बोलते हैं जो भक्ति योगी है वो क्या करता है, वेदेषु उसको वेदों के सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं, यज्ञेषु उसे यज्ञों के सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं, तपस्सु उसे तपस्याओं के सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं, दानेषु उससे दान के सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं, पुण्य फलम प्रतिष्ठा उसे सारे पुण्य फलों के लाभ भी प्राप्त हो जाते हैं, योगी परम स्थानम उपेति चाद्यम और वो परम गंतव्य को प्राप्त होता है। तो भक्ति करने से आपको सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं, आपको अलग से तपस्या, यज्ञ, दान, पुण्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती। तो भक्ति आपस में पूर्ण है, भगवान की सेवा आपस में पूर्ण है,
अगर भगवान तुष्ट हो जाते हैं तो सब अपने आप तुष्ट हो जाता है। अगर भगवान क्या है, हमारी जड़ है। अगर आप जड़ में पानी डालते हो तो आपको पत्ते में, फूल में, तने में, टहनी में पानी डालने की आवश्यकता नहीं रह जाती। जो भक्ति करते हैं, जो भगवान को पुरुषोत्तम रूप में जानते हैं और उनकी भक्ति करते हैं, उन्हें और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। वो क्या करेंगे, केवल भगवान की भक्ति करेंगे। तो ये भगवान ने बोल दिया इस अध्याय के अंत में। आगे भगवान बोलते हैं, इति गुह्यतमं शास्त्रम इदम् उक्तं मया नघ एतद्बुद्धा बुद्धिमानस्य कृतकृत्यस्य भारतः। हे अनग, यह वैदिक शास्त्रों का सार्वधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके सारे प्रयास पूर्ण हो जाएंगे। तो अंत में क्या प्रभुपाद जी लिखते हैं वो हम पढ़ेंगे और उसके बाद आज का अध्याय समाप्त करेंगे। हरे कृष्णा। तुलिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जिस अनग शब्द से अर्जुन को संबोधित किया गया है वह सार्थक है। अनग अर्थात हे निष्पाप का अर्थ है कि जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः निष्पाप हो जाता है। शुद्ध भक्तों की संगति में रहकर पूर्ण कृष्ण भावना अमृत में भक्ति करते हुए कुछ बातों को बिल्कुल ही दूर करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है। इस तरह मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को त्याग देता है। दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक में अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। हरे कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे अंतिम श्लोक में भगवान ने क्या बोला अर्जुन को, उसकी हम चर्चा करेंगे। तो अर्जुन को मया अनग यानी अनग कहकर संबोधित किया गया। तो अनग का अर्थ क्या है? अनग का अर्थ है जो सभी पापों से मुक्त है, जो निष्पाप है। और भगवान ने बोला मैंने अभी तुम्हें शास्त्रों का सबसे गुह्यतम अंश बताया है। तो ऐसा क्या गुह्यतम था इसमें? इसमें भगवान ने अपने धाम के बारे में बताया, अपने घर के बारे में बताया। तो जब भी आप बाहर जाते हैं या किसी से मिलते हैं, कभी भी अपनी घर की चीजें नहीं बताते, उसको पर्सनल चीजें नहीं बताते हैं ना, उसको बाहर बाहर की चीजें बताते हैं। तो जो घर की बातें होती है हमेशा बहुत ही गुह्य होती है। तो भगवान ने अपने जो धाम के बारे में है वो बहुत ही कम जगह पे बताया है और इस अध्याय में भगवान ने अपने धाम के बारे में हमें विस्तार से बताया। तो इसीलिए भगवान बोले अभी जो मैंने तुमको बताया इस अध्याय में वो क्या है, बहुत ही गुप्त अंश है। और भगवान ने ये भी बताया किस प्रकार वो हमारी सहायता करते हैं, किस प्रकार बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से हमेशा हमारे साथ रहते हैं। तो ये क्या है, बहुत ही गुप्त ज्ञान है। तो इसीलिए भगवान बोले ये ज्ञान बहुत ही ज्यादा गुप्त है। और क्यों मैंने तुम्हें ये बताया? क्योंकि तुम पाप से मुक्त हो, तुम निष्पाप हो। तो प्रभुपाद जी बोले जो निष्पाप होगा वही भगवान के बारे में अच्छे से समझ सकेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तब भक्ति करेंगे जब हम निष्पाप हो जाएंगे, है ना। जब हम शुद्ध हो जाएंगे तब हम भक्ति करेंगे। कई लोग बोलते हैं कि अभी हम भक्ति नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अभी हम शुद्ध नहीं है। ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे कोई बोले कि अभी मैं दवाई नहीं खा सकता, अभी मैं बीमार हूँ। तो हमें दवाई कब खानी है? जब हम बीमार हैं। तो हम जितने ज्यादा बीमार हैं उतना अच्छे से हमें दवाई खानी है। इसी प्रकार जितने ज्यादा हम अशुद्ध हैं उतनी ज्यादा हमें और भक्ति करनी चाहिए। तो जैसे जैसे हम भक्ति करेंगे वैसे वैसे हम शुद्ध होते जाते हैं। तो भक्ति के लिए पहले से शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं शिक्षाष्टकम में, तत्र पिता नियमित स्मरणीय काला, यानी हरि नाम लेने के लिए कोई भी समय नहीं है, कोई भी काल नहीं है, कोई भी परिस्थिति, कोई भी देश, किसी भी काल में आप भगवान का नाम ले सकते हैं। तो भगवान की भक्ति इतनी मधुर है कि उसके लिए आपको पहले से शुद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे भगवान का नाम लेते लेते ही आप शुद्ध हो जाते हो। जैसे कि दवाई है, तो हम ये नहीं बोल सकते कि जब हम सही होंगे तब हम दवाई लेंगे। दवाई खाते 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 हम धीरे धीरे सही हो जाते हैं। इसी प्रकार भगवान की भक्ति है,
भगवान की भक्ति इतनी पूर्ण है अपने आप में कि इसको करते करते ही जीव स्वतः शुद्ध हो जाता है। तो इसी के साथ जो आज का अध्याय है और जो 15वां अध्याय है वो हमारा समाप्त हुआ। हरे कृष्णा। तो किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ओके, तो चैट में कुछ क्वेश्चंस है, पहले हम उनको पढ़ेंगे। ओके, अरविंद प्रभु जी ने हरे कृष्ण महामंत्र बोला है। राजेंद्र प्रभु जी बोले भगवान का नाम तो बिना गिने जपना चाहिए, तो फिर हम क्यों भगवान का नाम गिन गिन कर जपते हैं? भगवान ने हमें इतना कुछ बिना गिने दिया है, तो भगवान का नाम तो बिना गिने जपना चाहिए। तो जी प्रभु जी, बिना गिने जपना चाहिए भगवान का नाम, आपने बिल्कुल सही बोला। लेकिन इससे क्या होगा, इससे एक डिसिप्लिन बना रहता है, एक अनुशासन बना रहता है ना। तो अनुशासन में बने रहने के लिए हम ऐसा करते हैं, क्योंकि भक्ति में अनुशासन बहुत जरूरी है। भगवान 6 अध्याय के 17वें श्लोक में बोलते हैं, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न व बोधस्य योगो भवति दुःख। भगवान बोलते हैं खाने में नियम होना चाहिए, नियमित रूप से खाना चाहिए, सोना भी नियमित रूप से चाहिए, और जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसको नियमित रूप से करना चाहिए। इसी प्रकार जब हम भगवान का नाम लेते हैं तो कभी कभी क्या होता है, जैसे कभी कभी मेरा अपना अनुभव है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैंने बहुत देर से चैंटिंग कर रहा हूँ, तो लेकिन जब मैं माला में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ अरे अभी तो आधी माला हुई है ना। तो हमें पता नहीं रहता कि हमने कितने नाम जप लिए, और हमें भ्रम आ जाता है, क्योंकि हम क्या है, हम अभी बद्ध आत्मा है ना। तो हमें ऐसा लगता है कि आज हमने बहुत माला जप ली, आज हमने बहुत नाम जप लिया। लेकिन जब हम माला में देखते हैं तो हमें पता लगता है कि अभी तो एक ही माला हुई है ना। तो इस प्रकार हम हमें लगेगा कभी कभी कि हमने बहुत नाम ले लिया भगवान का, लेकिन वास्तव में क्या होगा, हमने कम ही नाम लिया होगा। तो हमने कितना नाम लिया, आप हमेशा भगवान का नाम लीजिए, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। भगवान बोलते हैं भगवद गीता में, अनन्य चेता सतताम यो माम स्मृति नित्यशाय, यानी जो हमेशा मेरा नित्य चिंतन करता है वो वास्तव में मेरा वही शुद्ध भक्त है ना। लेकिन हम हमेशा चिंतन नहीं कर सकते, अभी हम इतनी शुद्ध अवस्था में नहीं है। लेकिन हमारी इस अवस्था को देख के हमारे आचार्यों ने क्या किया, हमारा आचार्यों ने बोला कि कम से कम आप 16 माला करिए, जिससे क्या हो, जिससे कि अनुशासन बना रहे। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। दूसरा जो भगवान का नाम है वो क्या है, वो बहुत ही अमूल्य धन है। भगवान का नाम ऐसा धन है जो हमेशा आपके साथ रहेगा, आप भले ही शरीर त्याग दे तब भी वो आपके साथ रहेगा। तो जो मूल्यवान चीज होती है उसको हमेशा हम गिन के देते हैं। जैसे कि मान लो आपके घर में कोई आया चीनी मांगने, तो आप कभी भी गिन के नहीं दोगे, आप बोलोगे "ये लो, कितनी चीनी चाहिए आपको"। लेकिन आपके घर में कोई सोना मांगने आया तो आप क्या करोगे, आप गिन के दोगे ना, कितना तोला मैंने उसे सोना दी, ठीक है। आप उसे ऐसे ही नहीं दे दोगे। इसी प्रकार जो भगवान का नाम है बहुत कीमती है। गोलोकेर प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन, तो जो भगवान का नाम है इस लोक का नहीं है, वो कहाँ है, स्वयं भगवान के लोक का है। और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। अभिन्नत्वम नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। तो इसीलिए जो मूल्यवान चीज होती है उसको हम गिन कर रखते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम सबसे ज्यादा मूल्यवान है, इसीलिए हम इसको गिन गिन कर लेते हैं। तो 2 कारण मैंने आपको बता दिए। बाकी आप हमेशा भगवान का नाम लीजिए, जितना आपसे हो सके आप प्रयास करिए। लेकिन प्रभुपाद जी ने अगर 16 माला बोला है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें 16 माला करनी है, केवल 16 माला मिनिमम बोला है, ठीक है, ताकि अनुशासन बना रहे। तो अनुशासन बनाए रखने के लिए आप 16 मिनिमम करिए, उसके बाद आप बिना रोक टोक के बिना आप गिने कर सकते हैं, ठीक है। नहीं ऐसा नहीं है प्रभु जी, आप गिनते हुए नहीं बोलना ना आपको नाम, आपको माला लेनी है और आपको माला खिसकानी है बस, है ना। और ये चीजें अपने आप होती है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जब आपके शरीर पे कुछ गर्म चीज लगती है तो आपको सोचना नहीं पड़ता, आपका हाथ अपने आप हट जाता है, तो आपके माइंड में वो चीजें अपने आप आ जाती है, ठीक है। तो इसी प्रकार जब हम माला लेते हैं तो हमारे शरीर को आदत, ऐसा नहीं कि मैं एक बार बोल रहा हूँ हरे कृष्णा, फिर एक हरे कृष्णा, फिर 2, ऐसा नहीं है। वो अपने आप चलता रहता है प्रभु जी, ठीक है। इसमें आपको ज्यादा बुद्धि नहीं लगानी पड़ती गिनते समय। तो ऐसा नहीं है आपको ध्यान इधर लगाना पड़ रहा है, आप ध्यान लगाते हैं केवल साउंड में, भगवान के नाम। हरे कृष्णा अनुनय प्रभु जी। जी प्रभु जी, मेरा एक सवाल है। कभी कभी भक्ति और ज्ञान का बैलेंस, मतलब मेरा क्वेश्चन तो अभी बिल्कुल क्योंकि शुरू वाला है इसलिए बहुत बेवकूफ लग सकता हूँ। तो जो कभी कभी हम लोग भक्ति को छोड़ करके और सोचते हैं मैं पढ़ूंगा तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा, ज्यादा काम हो करना चाहिए, मुझे पढ़ना चाहिए खूब। तो कहीं ना कहीं जैसे आपने उदाहरण दिया वो गधे वाला, वो तो बहुत अच्छा लगा कि आदमी अगर मूल उसका कारण भूल जाता है तो फिर वो गधे के बराबर है। हम चंदन ला दें या पत्थर, तो उसको अब मतलब मुझे बहुत क्लियर हो गया है कि भक्ति का कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। ज्ञान
जस्ट एज अ मीन्स, राइट? इतना ही ज्ञान चाहिए जो कि समझ सके। क्या ये बात सही है ना? जी मतलब प्रभु जी। ज्ञान और भक्ति में बैलेंस थोड़ा बता दीजिए बस। जी प्रभु जी। तो विद्या दो तरह की होती है। एक सांसारिक विद्या है, जो कि जैसे हम अपने स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज में जो हम पढ़ते हैं, उसको भौतिक विद्या बोला जाता है। और जो आध्यात्मिक विद्या है, यानी भगवान के विषय जो ज्ञान है, तो जो भगवान के विषय ज्ञान है उसको विद्या बोला गया है, और जो भौतिक विद्या है उसको अविद्या बोला गया है। तो ईशोपनिषद में बोला गया है, विद्या च विद्याम च यस्तद् वेद उभयं सह अविद्या मृत्युम तीर्थ विद्या अमृत अश्नुते। तो उसमें बोला गया कि जो विद्या है यानी भौतिक ज्ञान है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना होगा। क्यों? क्योंकि आध्यात्मिक ज्ञान से क्या होगा, आध्यात्मिक ज्ञान की सहायता से भौतिक ज्ञान से मिलने वाला जो जन्म मृत्यु जरा व्याधि है, उससे हमें छुटकारा मिल सकेगा। तो जब तक हमारा भौतिक जीवन है, हमें भौतिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। तो जो डिवोटी है उसको भौतिक ज्ञान भी आना चाहिए। जैसे अभी मान लीजिए हम मीटिंग कर रहे हैं, तो मुझे कंप्यूटर कैसे चलाना है, जूम मीटिंग कैसे करनी है, सब आना चाहिए। तो हमें क्या प्रयास करना चाहिए कि जो भौतिक ज्ञान है उसको भी हम भगवान की सेवा में लगाए। भगवान बोल रहे हैं कि सारा ज्ञान भगवान को जानने के लिए उपयोग करो, है ना? तो अगर हमारा जो भी ज्ञान है, अगर हमें हमारी जो भी मटेरियल क्वालिफिकेशन है, तो उसको हमें भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। तो ज्ञान बुरी चीज नहीं है जब तक कि वो भगवान की सेवा में नहीं है। तो हमें क्या करना है, जो भी ज्ञान है वो केवल भगवान की सेवा में लगाना है, बस हमें इतना करना है। और दूसरा, अगर कोई बिल्कुल ज्ञानी नहीं है, किसी के ज्ञान में रुचि नहीं है, तो क्या वो भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता? नहीं। उसके लिए भगवान बोलते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। जो व्यक्ति मेरी प्रीति पूर्वक सेवा करेगा, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि दूंगा, येन माम उपयन्ति, जिसको वो मेरे को प्राप्त कर लेगा। तो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान स्वयं हमारी सहायता करेंगे, और भगवान स्वयं ज्ञान देंगे, अपने बारे में भगवान रिवील करेंगे। तो ये है प्रभु। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु। ये एक और पूछ सकता हूँ क्या? जी जी जी। ये जैसे वो भूलने की हम लोग बात किए, तो ये भूलना मेरे में कुछ ज्यादा है, तो मैं तो अच्छी चीजें भी भूल जाता हूँ। क्या इस तरह से कुछ उपाय है जिस तरह से हम या तो प्रभु से कृपा मांगे कि न भूल पाए? श्लोक पढ़ते हैं 10 बार, 12 बार पढ़ने के बाद भी भूल जाता है। अच्छी चीजें बहुत जल्दी भी भूल जाती हैं बुरे चीजों के चक्कर में। जी प्रभु जी। तो कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारे साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं जैसा आपने बोला कि ऐसा मुझे लगता है कि ऐसा अच्छा नहीं हो रहा है, मैं भूल जा रहा हूँ। लेकिन हमें समझना होगा भगवान ने जो भी किया अच्छे के लिए किया। हम अभी जो देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें भूलने की क्षमता क्यों दे रहे हैं। हम अभी के पर्सपेक्टिव के हिसाब से सोच रहे हैं, हम अभी की पिक्चर देख रहे हैं, लेकिन भगवान पूरी पिक्चर देख सकते हैं। ठीक है। तो भगवान एक बड़ी दृष्टि से देखते हैं। तो अभी आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा भूल रहे हैं, तो भगवान ने क्या किया, काश भगवान थोड़ा और याद करने की शक्ति देता। लेकिन जब आप इसको लंबे तरीके से सोचेंगे और आगे आप देखेंगे इसको, ओवरऑल भगवान आपके लिए सही ही करेंगे। तो भगवान ने अगर आपको अधिक बोलने की क्षमता दी है, तो जरूर इसके पीछे कोई ना कोई रहस्य छुपा होगा, यानी आपका ही कल्याण इसमें छुपा होगा प्रभु जी। दूसरा, आप भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। और जो माता जी हमें पढ़ाती थी भगवत गीता, जब हम 18 डेज कोर्स करते थे, तो माता जी बोलती थी जब भी मुझे कुछ याद करना होता तो मैं ये वाला श्लोक बोलती थी भगवत गीता का, कि जिसमें भगवान ने अभी बोला 15.15। तो उसमें भगवान बोलते हैं, वेदेश सर्वरे हमें विवेदना सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम। तो आप ये वाला श्लोक बोल सकते हैं प्रभु जी। और बाकी आप प्रार्थना कर सकते हैं भगवान से। हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान आप मेरे लिए ऐसा करिए ऐसा करिए। आप भगवान से प्रार्थना करिए कि जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो आप मुझे दीजिए। जैसे अर्जुन ने भगवान से क्या बोला दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में, यत् श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे। हे भगवान, जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो वो आप मुझे बोलिए। अर्जुन ने ऐसा नहीं बोला कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान आप मेरी सहायता करिए, है ना, आप कुछ ऐसा कर दीजिए कि युद्ध ना हो। भगवान ने बोला जो मेरे लिए श्रेष्ठ हो आप वो मेरे लिए करिए। तो हमें यही प्रार्थना करनी है भगवान से, यत् श्रेयस स्यात् निश्चितम ब्रूहि तन्मे, जो मेरे लिए श्रेयस करो वही आप मुझे बोलिए। ठीक है प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत जी अच्छा। प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। डॉक्टर अजय प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं जी अजय प्रभु जी। मिश्रा। मेरा एक सवाल था कि जो जैसा सवाल अभी पहले पूछा गया था उसी तरह का सवाल था। मैं 2002 में पीएचडी किया और मुझे गुरुजी मिले, बहुत हेल्प की मेरे पीएचडी में। लेकिन 2002 से लेकर कंटिन्यू 20 साल तक उनका नाम मुझे याद ही नहीं आया, जिससे मुझे बहुत नुकसान भी हुआ कई चीजों में, रिसर्च में आगे जाने में, लोगों से मिलने में, और बहुत हेल्प मिल सकती थी।
मेरे से केवल 60 किलोमीटर दूर रहते थे, लेकिन 20 साल तक नाम मेरे बड़े भाई को और मुझे दोनों को वो दिमाग से निकल गया, और सितंबर के पहली वीक में उनका नाम याद पड़ा। अभी जो सितंबर बीता है, ऐसा क्यों हुआ? मुझे बहुत दुख हुआ। 20 साल तक मैंने तकलीफ झेला और गुरुजी का नाम याद नहीं आया। बिल्कुल दिमाग के किस कोने से निकल गया। एक तो पूजा पाठ करने वाला हूँ, टीचर हूँ, ब्राह्मण हूँ, सब कुछ करता रहा, लेकिन भगवान ने मेरे संग ऐसा क्यों किया कि 20 साल तक उनका नाम भुला दिया, बिल्कुल याद ही नहीं आया। इसका जवाब आप दें, मैं बहुत परेशान रहता हूँ इस चीजों को लेकर। जी प्रभु जी। और तो आज ऐसा श्लोक आया तो मैंने आपसे पूछ लिया ये सवाल। जी प्रभु जी, तो जो भगवान के प्लान होते हैं, जो भगवान की योजनाएं होती है, उसको हम अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते प्रभु जी, है ना। भगवान की बुद्धि हमसे ज्यादा श्रेष्ठकर है। जैसे हिरण्यकश्यप था, उसने क्या मांगा? उसने बोला कि ना मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना मैं ऊपर मरूं, ना मैं नीचे मरूं, ना मैं मनुष्य से मरूं, ना मैं जानवर से मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। ठीक है, तो उसको लगा कि शायद अब मैं अमर हो गया ना। उसने सोचा मेरी बुद्धि बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है और मैंने एक तरह से अमरता प्राप्त कर ली है। लेकिन भगवान को 1 सेकंड नहीं लगा उसको मारने में। ठीक है, तो भगवान की बुद्धि हमसे कई ज्यादा श्रेष्ठ है प्रभु जी। तो अभी जो हमारे प्लान है, हम अपनी बुद्धि से भगवान के प्लान को समझना चाहते हैं, हम नहीं समझ सकते। ठीक है, भगवान क्या बोल रहे हैं 4थे अध्याय के 9वें श्लोक में? जन्म कर्म च मे दिव्यम। भगवान बोल रहे हैं मेरे जन्म और कर्म दोनों ही दिव्य हैं। ठीक है, एवं यो वेति तत्वता, जो इसको वास्तविक में जान लेगा, वास्तविकता में जान लेगा, पुनर्जन्म नेति, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, मामेति, वो मुझे प्राप्त करेगा। तो भगवान का जो जन्म कर्म है साधारण नहीं है, बहुत दिव्य है, देवता भी नहीं समझ सकते। जो श्रीमद् भागवतम है उसमें पहले ही श्लोक में बोला गया है, मुह्यंति यत् सूर्या, यानी बड़े बड़े देवता भी भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो भगवान के प्लान बड़े बड़े देवता नहीं समझ सकते, तो प्रभु जी हम कैसे समझ सकते हैं? दूसरा, आप इसको पॉजिटिव तरीके से देखिए कि आपको आपके टीचर का नाम नहीं याद आया, इसका मतलब ये है कि भगवान कहीं ना कहीं चाहते थे कि आप इंडिपेंडेंट बने, आप अपने दम पर खड़ा होना सीखे। तो ये एक पॉजिटिव चीज हम सीख सकते हैं प्रभु जी इससे। ठीक है, बस बस बस, बिल्कुल। हरे जी कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण। तो कई बार क्या होता है, जब अंडा निकल रहा होता है, जब अंडे से बच्चा निकलता होता है, तो बच्चा क्या करता है? बच्चा खूब अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है और कई बार उसके पंख फंस जाते हैं उसमें, कभी कभी उसकी गर्दन फंस जाती है। ठीक है, तो उस समय बच्चा क्या करता है? बहुत ज्यादा बल लगाता है और अंडे से बाहर निकल जाता है। अब कई लोग होते हैं, वो देखते हैं, वो बोलते हैं अरे कैसी माँ है इस बच्चे की, कैसी चिड़िया है, अपने बच्चे को अंडे से बाहर नहीं निकाल सकती, अपने बच्चे के लिए इतना कुछ करती है, उसके लिए घोंसला बनाती है। ठीक है, उसके उसके ऊपर बैठती है, उसको सेकती है, उसके लिए खाना लाती है दूर दूर से, लेकिन अपने बच्चे को अंडे से बाहर क्यों नहीं निकाल पाती है? क्यों इसके बच्चे को इतनी मेहनत करनी पड़ रही है? लेकिन जब चिड़िया का बच्चा बाहर निकल रहा होता है ना, उस समय उस क्या करता है, अगर वो फोर्स नहीं लगाएगा तो उसकी जो मसल है वो डेवलप नहीं होती। ठीक है, वो जो फोर्स लगाता है उस समय, उससे उसकी मसल डेवलप होती है, उसी से वो पूरे जीवन भर उड़ पाता है। तो इस प्रकार भगवान कभी कभी हमें क्या करते हैं, कभी कभी हमें लगता है भगवान इतना सब कुछ कर रहे हैं हमारे लिए, इतनी छोटी सी चीज नहीं कर सके। तो ऐसा क्यों किया भगवान ने? ताकि हमें शक्ति मिल सके। ठीक है, ताकि हम समझ सके चीजों को और अच्छी तरह से जीवन में, है ना? तो भगवान का जो प्लान है वो कोई नहीं समझ सकता, स्वयं भगवान ही समझ सकते हैं और उनके जो शुद्ध भक्त है वही समझ सकते। ओके, तो बहुत अच्छा लगा, आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे थे। हरे कृष्ण प्रभु जी, चैट बॉक्स में एक सवाल है, भगवान को सरेंडर कैसे करें? ओके थोड़ा ऊपर चला गया है प्रभु जी सवाल। ओके, जी माता जी। अनुनय प्रभु जी बोल रहे हैं। ओके जी प्रभु जी, आप एक्चुअली हम नंबर शेयर नहीं कर सकते, अभी जो नई पॉलिसी है टेम्पल की, उसके अकॉर्डिंग आप मेरी ईमेल आईडी ले सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा डिस्कशन करने तो मैं चैट में डाल दूंगा। ओके, तो मैंने अपनी ईमेल आईडी डाल दिया, आपको कोई भी डाउट्स है आप डिस्कशन कर सकते हैं। और अगर आपके ज़्यादा ही डाउट है तो मैं आपका अपना नंबर भी दे सकता हूँ। तो आगे क्वेश्चन था कि भगवान की शरणागति कैसे करें। तो कई कई लोग हैं वो क्या करते हैं भगवत प्राप्ति के लिए, वो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। ठीक है, कई लोग बड़ी बड़ी तपस्याएं करते हैं, कई लोग बहुत व्रत करते हैं, कठोर व्रत करते हैं ना। तो श्रीमद् भागवतम में बोला गया है, श्रीमद् भागवतम में क्या बोला गया है, भगवान की शरणागति के जो तरीके हैं हर युग में अलग अलग थे। ठीक है, तो जो सतयुग था उसमें क्या था, कृत यध्यायतो विष्णु त्रयते यजते मकई,
तो कृत यानी सतयुग में क्या करते थे, कृत यत ध्यायतो विष्णु, उसमें हम विष्णु का ध्यान करते थे। तो जो सतयुग की विधि थी वो क्या थी, ध्यान करना। और ध्यान के लिए क्या चाहिए, ध्यान के लिए बहुत ज्यादा समय चाहिए। उसमें आप देख सकते हैं कई लोग हजारों हजारों वर्षों तक तपस्या करते थे, है ना। जैसे कि भागीरथ थे जिन्होंने गंगा नदी को बुलाया, हमने देखा कि उन्होंने गंगा नदी को धरती पर लाने के लिए कई कई वर्षों तक तपस्या किया ना, हजारों हजारों वर्षों तक। तो जो सतयुग था उसमें भगवत प्राप्ति की जो विधि थी वो क्या थी, वो थी ध्यान करना। ध्याय तो विष्णु त्रेयते यजते मकई। तो जो त्रेता युग था उसमें क्या था, भगवान को प्राप्त करने की विधि। तो त्रेता युग में यज्ञ के रूप में भगवान को प्राप्त करते थे, बड़े बड़े यज्ञ करते थे। उसमें बड़ा करोड़ों का खर्चा होता था, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा महाभारत में जब अर्जुन पांडवों को यज्ञ करना था तो अर्जुन को धन इकट्ठा करने के लिए भेजा था, इसीलिए उसका नाम धनंजय है। अर्जुन को धनंजय, किसने धन अर्जित किया, ठीक है। तो यज्ञ करने के लिए बहुत सारा धन चाहिए होता था और बहुत वर्षों वर्षों तक यज्ञ करना होता था। और जो ब्राह्मण होते थे वो भी शुद्ध होने चाहिए थे। पहले जो ब्राह्मण थे वो इतने शुद्ध थे कि जब वो मंत्र पढ़ते थे तो उन्हें माचिस की जरूरत नहीं थी। ऐसा नहीं है कि वो माचिस से आग जला रहे हैं, ब्राह्मण केवल बोल के ही अग्नि प्रज्वलित कर देते थे, इतने शुद्ध होते थे ब्राह्मण। लेकिन क्या आजकल इतनी शुद्धि है, नहीं है। ना ही आजकल इतने समय के लिए हम यज्ञ कर सकते हैं, ना ही हम इतना खर्चा कर सकते हैं। उसके बाद जो अगला युग आया द्वापर युग, उसमें क्या था, द्वापरे परिचार्यायम। द्वापर युग में बड़े बड़े मंदिर बनाकर भगवान की विग्रह सेवा की जाती थी। और हमें पता है द्वापर युग कुछ 5000 साल पहले ही खत्म हुआ, 3000 साल पहले खत्म हुआ ना। तो इसीलिए अभी वो विधि चल रही है, भगवान के मंदिर बनाना और भगवान के अर्च विग्रह सेवा करना। तो वो विधि अभी भी चल रही है। लेकिन आगे कलयुग में ये सब नहीं रह जाएगा, ना ही मंदिर बचेंगे, ना ही कोई शुद्ध होगा, ना ही यज्ञ कर पाएगा, ना ही हमारी आयु इतनी होगी कि हम अनेक अनेक वर्षों तक तपस्या करें। तो कलयुग में भगवान की शरणागति कैसे होगी, कलौ तद हरि कीर्तनम। कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। तो श्रीमद् भागवतम में बोला गया कि हे राजा, कलयुग में इतने दोष हैं लेकिन कलयुग का एक अच्छा गुण है। तो जब जो सुखदेव गोस्वामी है वो परीक्षित महाराज को बताते हैं कलयुग के लक्षणों के बारे में कि कलयुग में क्या होगा, प्रायण अल्पायुषा तब्या कलो अस्मिन युगे जना, कि जो कलयुग के लोग होंगे उनकी आयु बहुत कम होगी, ठीक है। और मंदा सुमंद मतियो मंद भाग्यायुक्ता, उनकी जो बुद्धि होगी वो मंद होगी और बहुत ही आलसी होंगे और आपस में उपद्रता यानी झगड़ालू होंगे। तो कलयुग में भगवत प्राप्ति कैसे होगी, तो परीक्षित महाराज बहुत ज्यादा चिंतित हो जाते हैं कि कलयुग में हमारी ना आयु होगी, ना बुद्धि होगी, ना ही कोई मार्गदर्शन कर पाएगा। तो कलयुग में हम कैसे भगवान की शरणागति करेंगे। तो जो सुखदेव गोस्वामी होते हैं वो बोलते हैं, हे राजा, कलयुग में भले ही लाखों गुण लाखों दोष हों लेकिन कलयुग में एक अच्छा गुण है, वो क्या है, कलयुग में हरिनाम से ही केवल भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तो क्या होता है, जैसे दूसरी क्लास का बच्चा है ना, दूसरी क्लास के बच्चे को दूसरी क्लास के ही प्रश्न दिए जाते हैं, उसी को हल करके पास हो जाता है। इसी प्रकार कलयुग के लोगों का स्तर बहुत ज्यादा गिर चुका है। तो उनकी जो भगवत प्राप्ति की विधि है वो भी भगवान ने क्या किया, बहुत ही आसान बना दी। तो भगवान ने बोला केवल उनके नाम से ही भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान बोलते हैं श्रीमद् भागवतम में कि यज्ञ संकीर्तन प्रायर यजंती ही सुमेधसा। कलयुग में जो सुमेधसा, मेधसा मतलब होता है बुद्धिमान, सुमेधसा मतलब बहुत ज्यादा बुद्धिमान, कलयुग में जो बहुत ज्यादा बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा, यज्ञ संकीर्तन प्रायर, वो प्राय यज्ञ संकीर्तन करेगा यानी भगवान के पवित्र नाम का जप करेगा। ब्रह्मा जी बोलते हैं कलि संतरण उपनिषद में कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशक नाम नाम कली कलमश नाशनम नत परतर उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं जो हरे कृष्ण महामंत्र है, ये 16 शब्दों का जो मंत्र है ना, कले कलमश नाशनम, ये कलयुग में कलमशों का नाश करने वाला है। नत परतर उपाय, इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। सर्व वेदेषु दृश्यते, मैंने सारे वेद छान मारे हैं। तो ब्रह्मा जी जो वेदों के ज्ञाता है, जिनके चार चार मस्तिष्क हैं, जो पूरे बुद्धि तत्व से बने हुए, उन्होंने ये परिणाम निकाला, उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि कलयुग में केवल हरे कृष्ण महामंत्र के जप से जीवात्मा भगवान की शरणागति भगवत प्राप्ति कर सकती है। तो सारे वेद सारे शास्त्र में यही कह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, केवल भगवान के नाम का जप करना है। हरे कृष्ण। ओके, किसी का कोई और प्रश्न है? ओके, तो लगता है सभी के डाउट्स क्लियर हो गए।
तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा, आपके प्रश्न बहुत ही अच्छे लगे। ओके, सभी का धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण।